Hello everyone, welcome back to NS Study Classes. Today I discuss constant. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट इज ए वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है कभी भी उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जब हम कोई कांस्टेंट डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू फिक्स रहती है। यदि वैल्यू चेंज करने की कोशिश की जाती है तो प्रोग्राम में एरर आ सकता है। यानी आप बोल सकते हो कि कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो फिक्स होती है, जो प्रोग्राम के रन टाइम में इसकी वैल्यू चेंज नहीं की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट के टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है न्यूमेरिक कांस्टेंट, सेकेंड होता है कैरेक्टर कांस्टेंट एंड थर्ड होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट अगेन 2 टाइप के होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट एंड रियल कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट में होता है कि एन इंटीजर कांस्टेंट इज ए डेसिमल बेस 10 ऑक्टल का होता है, जो उसका बेस होता है 8 और हेक्साडेसिमल होता है, उसका बेस जो होता है वो होता है 16 नंबर दैट रिप्रेजेंट्स एन इंटीजर वैल्यू। यूज इंटीजर कांस्टेंट टू रिप्रेजेंट इंटीजर वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। जो इंटीजर कांस्टेंट होता है वो इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और उसकी वैल्यू जो होती है ड्यूरिंग द रन टाइम, जब भी हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। और जो इसकी रेंज होती है इंटीजर कांस्टेंट की, इसकी रेंज होती है -32,768 टू 32,767। इंटीजर कांस्टेंट आर 3 टाइप्स। इसके भी 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है डेसिमल कांस्टेंट, जिसकी रेंज होती है 0 to 9 होती है इसकी रेंज। और सेकंड होता है ऑक्टल कांस्टेंट, इसकी भी रेंज होती है 0 to 7। और थर्ड होता है हेक्साडेसिमल कांस्टेंट और इसकी रेंज होती है 0 to 9 आप लिख सकते हो, और जब 10 स्टार्ट होगा तो 10 को आप ए लिख सकते हो, लाइक दैट, ऐसे एफ तक जाता है। और इसके कुछ एग्जांपल है जैसे डेसिमल कांस्टेंट की, जैसे कि 12 हो गया। सिर्फ और सिर्फ ओनली डेसिमल जो भी वैल्यू होती है वो डेसिमल कांस्टेंट के अंदर आती है और ऑक्टल कांस्टेंट के अंदर आती है। जैसे कि ऑक्टल को आप ओ और 4 के, जैसे यहाँ पे लिखा है कि एग्जांपल देखिए, लिखा है ओ और 4 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे हेक्साडेसिमल का भी यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, OX24D ऐसा कुछ है। तो ये सब हेक्साडेसिमल के एग्जांपल हैं। सम पॉइंट्स हो गया, जैसे कि इन ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट फर्स्ट डिजिट मस्ट बी ओ, जैसे कि यहाँ पे इसको आप ओ बोल सकते हैं, हाँ ओ। और सेकंड है इन हेक्साडेसिमल फर्स्ट 2 कैरेक्टर शुड बी, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो भी हेक्साडेसिमल होते हैं उसके सामने 0 और x, ओ और x होता है। बाय डिफ़ॉल्ट द टाइप ऑफ एन इंटीजर कांस्टेंट इज इंट। डिफ़ॉल्ट में देखा जाए तो जो इंटीजर कांस्टेंट होते हैं वो इंटीजर ही होते हैं। रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट, इसके कुछ रूल होते हैं जब भी हम लोग इंटीजर कांस्टेंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं। फर्स्ट इसका रूल है कि एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट, कम से कम 1 डिजिट तो होनी चाहिए। मतलब आप अगर इंटीजर कांस्टेंट ले रहे हो तो इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट, कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। जैसे कि 2.7 तो पॉइंट नहीं होना चाहिए उसके बीच में। और थर्ड है कि इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। थर्ड इसका पॉइंट की कॉमाज आर नॉट अलाउड विथ इन एन इंटीजर कांस्टेंट, कोई भी कामा अलाउ नहीं होता है इसके अंदर। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल दिया है 4 to 6, तो 4 to 6 ही होगा, इसके बीच में कामा नहीं अलाउ होगा। रियल कांस्टेंट आर ऑफन कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। The real constant would be written in 2 forms. फर्स्ट है फ्रैक्शनल फॉर्म और सेकेंड है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो रियल कांस्टेंट में आप डेसिमल पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, डेसिमल पॉइंट का भी यूज़ किया गया है यहाँ पे एग्जाम्पल में। सेकेंड है कैरेक्टर कांस्टेंट इज आइदर ए सिंगल अल्फ़ाबेट, ए सिंगल डिजिट और ए सिंगल स्पेशल सिंबल इनक्लोज्ड विद इन सिंगल इन्वर्टेड कामा। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक सिंगल अल्फ़ाबेट आप लेते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट में और उसको आप इन्वर्टेड कामा, सिंगल इन्वर्टेड कामा से आप इनक्लोज कर देते हैं। तो एक एग्जांपल हो सकता है कोई भी चीज़ हो, अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई नंबर हो या फिर कोई सिंबल हो। तो ये सिर्फ
कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर आते हैं। मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए कैरेक्टर कांस्टेंट कैन बी 1 कैरेक्टर, इसका जो मैक्सिमम लेंथ होता है 1 कैरेक्टर ही होता है। और एक है स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट है 0, 1 और मोर देन 1 कैरेक्टर। जैसे कि उसमें कैरेक्टर कांस्टेंट पे ये होता है कि सिर्फ आप एक ही कैरेक्टर यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्ट्रिंग कांस्टेंट में क्या होता है कि आप एक या फिर एक से अधिक कोई डिजिट यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रिंग कांस्टेंट इज इंक्लूड विथ इन डबल, मतलब ये क्या होता है कि डबल इन्वर्टेड कामा से आप इसको यूज़ कर सकते हो। वहाँ सिंगल का था, यहाँ पे डबल होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए